लिए अंडर ग्रेविटी। जब हमारा पहले कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता था स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हमारे पास थी, जिससे कि हम उनके मोशन को ऑब्जर्व कर सकते थे कि वहाँ पर स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, टाइम हमारा, हमें जो भी फाइंड आउट करना था हम इस फॉर्मूले से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेते थे। बट अब हमें मोशन क्या कराना है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कराना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर जो है जी की यूनिट भी जो है वो क्या होती, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती। जिस तरीके से एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी। यहाँ पर हमें करना क्या है, जब हम एक्सेलरेशन लेते थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हमारे पास ये पॉजिटिव होता था, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते थे तो हमारा ये नेगेटिव होता था। सेम इसी तरीके से जब हम लोग ग्रेविटी यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रेविटेशन हमारा यहाँ पर होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इस ए को सिंपली हम लोग जी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। अब हम यहाँ पर इसके लिए इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास होगा ये v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बनेगा हमारे पास यहाँ पे, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे 3 इक्वेशंस यहाँ पर बन गए जो कि अंडर ग्रेविटी होंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैं जी कर देती हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारे 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए जो कि हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ग्रेविटी से रिलेटेड तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट ऑफ हाइट, फाइंड इट्स स्पीड एट। हमें यहाँ पर स्पीड को फाइंड करना है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड एंड आफ्टर 3 सेकेंड, और यहाँ पे हमारा आफ्टर द रिलीज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 1 सेकेंड के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पोजीशन पर पहुँच रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और यहाँ पर ये 3 सेकेंड है। तो इस जगह पर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, हमें इसकी स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि 1 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, और 2 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, और यहाँ पर 3 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी। और हमने यहाँ पर देखा जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम अ रेस्ट। यहाँ पर रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास हर एक मोशन के लिए हमारे पास जो u है वो 0 ही है, और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि 1 सेकेंड पर यहाँ पर हमारा स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, रेस्ट पर गया, ये u इज इक्वल टू 0 है। अगर 1 सेकेंड पे मैं आती हूँ तो यहाँ पर हमने देखा कि v हमें फाइंड आउट करना है। हम सिंपली यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर v को किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है v इज इक्वल टू, अभी हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया है। मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यूज़ करूँगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए जी टी, सॉरी जी टी। यहाँ पर जो है हमारे पास ग्रेविटेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो हमने ऊपर फॉर्मूले सब यूज़ करे हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज़ करे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा जी हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये डायरेक्शन अगर अपवर्ड हो जाएगी तो जी हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर पॉजिटिवली यूज़ करते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर u की वैल्यू अगर 0 है तो v इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा जी टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद और यहाँ 3 सेकेंड के बाद, ये मैं इसको ले लूँ v1, और यहाँ मैं ले लूँ v2, और यहाँ ले लूँ मैं v3। ठीक है, अब हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं v1 की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो v1 होगा वो जी टी, हमारे पास v1 पे हमारे पास यहाँ पर टाइम हमारे पास यहाँ 1 सेकेंड है। तो हमारे पास जी की वैल्यू होगी जी, और यहाँ पर
इंटू टी की वैल्यू हमने यहाँ पर जो रखी है वो T1 रख ली है। ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये हमारा T3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने G को 9.8 ले लिया है और T को हमने 1 ले लिया है तो यहाँ पर हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं V2 की, तो V2 हमारा आएगा G इंटू T2, ये हमारा आ जाएगा 9.8 इंटू 2। सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मोशन को जब हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे ना, तो इसके लिए हमारे पास ये हो गया और V1 के लिए और V2 के लिए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और हम V3 के लिए बात करें तो हमारे पास जो V3 के लिए वो हमारे पास ये हो गया, ये U0 हो गया और ये V3 के लिए हो गया और टाइम हमारे पास यहाँ पे हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो V2 है वो निकल के आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम V3 की बात करें तो हमने सिंपली यहाँ पर G को हम लोगों ने 9.8 लिया और T3 की वैल्यू हमारी आती है यहाँ पर 3 सेकेंड, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गया।